सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। वेदांत दर्शन के आधुनिक भाष्यकार स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दिए गए जो भाषण है उसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। पिछले बार स्वामी जी के द्वारा दिया गया जो भाषण गॉड इन एवरीथिंग, जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल वेदांत के अंतर्गत ही उसकी विवेचना की थी, वैसे ही इस बार हम लोग स्वामी जी के द्वारा दिए गए एक और भाषण प्रवचन की सुनाई दे रहा है? एक और जो स्वामी जी द्वारा दिया गया लेक्चर है वर्क एंड इट्स सीक्रेट, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। स्वामी जी जब द्वितीय बार पाश्चात्य देश में गए 1899 में जून महीने में, यहाँ से कलकत्ता से रवाना हो गए थे और वहाँ जाने के बाद न्यूयॉर्क में करीब 2 महीने के बाद पहुँच गए थे। फिर वहाँ पर मिस्टर लेगेट्स का जो रिजली मैनर था वहाँ पर जाकर के उन्होंने 3 महीने निवास किया था। फिर उसके बाद में जब वहाँ यानी कि द्वितीय बार पाश्चात्य देश की यात्रा करने का उद्देश्य यही था कि स्वामी जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा भग्न था, इसीलिए उनको परामर्श दिया गया था कि आप अगर समुद्र यात्रा करेंगे और वहाँ पर जाएंगे तो थोड़ा स्वास्थ्य सुधर जाएगा। प्रधान उद्देश्य तो यही था, लेकिन स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज और सृष्टि माँ दोनों ने कहा कि उसके और भी कारण है कि जिसके लिए स्वामी जी को दूसरी बार पाश्चात्य देश की यात्रा करनी पड़ेगी। तो वहाँ रिजली मैनर में कुछ 2-3 महीने बिताने के बाद में जब उनकी शिष्या वेदांत की विद्यार्थिनी कह सकते हैं मिस मैकलाउड, तो मिस मैकलाउड के जो सिस्टर इन लॉ थी वो लॉस एंजलिस में रहती थी और उनके भाई की मृत्यु होने के बाद उनको जाना था वहाँ पर, इसलिए वो जाने के लिए तैयार थी। तो विदाई लेने के समय स्वामी जी ने मिस मैकलाउड को कहा था
कि तुम जा रही हो, गेट अप सम क्लासेस एंड आई शैल कम। तो कहा था कि तुम कुछ प्रवचन या भाषण की कुछ तैयारियां करो, ऑर्गेनाइज करो, मैं वहाँ आ जाऊँगा। इसका मतलब ये था कि स्वामी जी की भीतर ही भीतर जो उनके ऊपर में जो ठाकुर ने जो काम सौंपा दिया गया था कि उनको माँ जगदम्बा का काम करना था, इसके लिए वो तत्पर थे। भले ही वो मुंह से कुछ भी बोले कि जैसे उनको अभी प्लेटफॉर्म वर्क करना नहीं है, लेक्चर देने की इच्छा नहीं है, अभी जाएंगे थोड़ा हिमालय में रहेंगे और कुछ स्कॉलरली वर्क करेंगे, ऐसा इस प्रकार की उनकी इच्छा मन में होती थी। लेकिन फिर भी जो भीतर में जो प्रेरणा थी, उनके गुरुदेव का जो आदेश था, उसी के अनुसार माँ जगदम्बा का काम करने के लिए तत्पर थे। इसलिए उनके मुंह से ये जो अचानक निकल आया और उन्होंने कहा गेट अप सम क्लासेस एंड आई शैल कम। तो मिस मैकलाउड वहाँ लॉस एंजलिस जाने के बाद में उन्होंने स्वामी जी को बाद में संदेश भेजा और फिर स्वामी जी अचानक ऐसे ही एक दिन वहाँ पर मिस्टर लेगेट्स को वो कहते हैं कि मैं अभी यहाँ से लॉस एंजलिस जाना चाहता हूँ। वो भी अचानक उनका प्रोग्राम बन गया, क्योंकि स्वामी जी कभी भी प्लान के अनुसार काम करना कभी पसंद नहीं करते थे। वो कहते थे कि प्लानलेसनेस इज़ माय प्लान, मेरा कोई पूर्व नियोजित प्लान और ऐसा कुछ नहीं रहता। और ऐसे ही वो वहाँ से लॉस एंजलिस चले गए। उनकी जो सिस्टर इन लॉ थी मिस मैकलाउड की, मिसेस ब्लॉजेट उनका नाम था, उनके अतिथि के रूप में वहाँ पर वो रहे थे। वहाँ से लेकर के दिसंबर 1899 से लेकर के जून 1900 तक करीब 6-7 महीने का जो ये कालावधि है, उसमें उन्होंने वहाँ पर दोनों कोस्ट यानी कि पैसिफिक कोस्ट में लॉस एंजलिस यानी साउथ कैलिफोर्निया और सैन फ्रांसिस्को एंड नॉर्थ कैलिफोर्निया, दोनों जगह पर उन्होंने भाषण दिए, यानी कि लेक्चर्स जो है वहाँ पर दोनों जगह पर उन्होंने दिए। तो शुरुआत हुई थी लॉस एंजलिस से। हम लोग जब उनके भाषण जो है इस पर्टिकुलरली उस स्थान पर ये 6 महीने में दिए गए भाषण जो है उसको अगर गौर पूर्वक अगर पढ़ें तो वी फाइंड ए डिस्टिंक्ट डिफरेंस और थ्रस्ट ओवर द सब्जेक्ट मैटर। एक विशेष प्रकार का जो फोकस जो है स्वामी जी का, उनकी थॉट करंट में जो है शिफ्ट हो करके एक जो हुआ था, वो हम लोगों को उनके लेक्चर्स का अनुधावन करने से हम लोगों को पता चलता है। और ये सीरीज़ जो है जो शुरू हुई 6 महीने में जितने भी लेक्चर्स दिए गए हैं, उसका हम लोग अगर देखें, पहली बात तो थी कि उनका 3 महीने न्यूयॉर्क में रहने के बाद यानी कि रिजली मैनर में रहने के बाद उनका स्वास्थ्य अच्छा हो गया था, वो काफ़ी अच्छे मूड में थे, पहली बात। दूसरी बात, कोई टेंशन उनके ऊपर ऐसा नहीं था। और जो आध्यात्मिक स्थिति जो उनकी उच्च जो स्थिति थी उसमें वो विचरण करते थे, अलग अलग भावों में उनका जो विचरण होता था। और उस स्थिति में रह कर के उन्होंने वो सब भाषण दिए हैं, पूरे कैलिफोर्निया में जितने भी भाषण दिए हैं। तो उसका जो फ्लेवर है वो हम लोगों को उसमें से पता चल जाता है। और इसीलिए वहाँ पर जो गए थे, ये भाषण जो स्वामी जी ने जो दिया है वो लॉस एंजलिस में 4 जनवरी 1900 को दिया है। स्वामी जी को सब्जेक्ट दिए जाते थे कि ऐसे ही वो लोग जो ऑर्गेनाइज करते थे उनको सब्जेक्ट दिए जाते थे, लेकिन स्वामी जी ने अपनी शैली में उस हर एक सब्जेक्ट को उन्होंने हैंडल किया है। और उनकी जो विचार प्रणाली जो थी, वो अनुभूति प्रसूत, उसको उन्होंने अपूर्व पद्धति से प्रस्तुत किया है। वो भाषण ये लेक्चर पढ़ने के बाद हम लोगों को पता चलता है। इस लेक्चर का जो ओरिजिनल टाइटल था वो था व्हाट ब्रिंग्स सक्सेस, ये उसका टाइटल था। बाद में उसको इसका टाइटल बदल करके फिर वर्क एंड इट्स सीक्रेट ऐसा उन्होंने दे दिया था। तो ये जो प्रवचन है, एक तो स्वामी जी के, हालांकि सभी भाषण जो है अलिखित भाषण है, और इसमें उन्होंने जो सब्जेक्ट मैटर जो है उनका, वो जो जिस प्रकार से उन्होंने हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, ये
देखने के बाद में हम लोगों को लगता है कि यहाँ पर उन्होंने अपनी अनुभूति से जो उनको प्राप्त हुआ था वो सब कुछ केवल अपने एक्सपीरियंस की और अपनी अनुभूति की बात करते हैं। यहाँ कहीं भी एक जगह या दो जगह में केवल गीता का उल्लेख किया है और उन्होंने कहा है कि एक सेंटेंस उसमें कहा है, उस वाक्य कहा है, उसको छोड़ करके और कहीं भी आप कोई श्रुति का रेफरेंस दिया हो, उपनिषद का रेफरेंस दिया हो, कोई टीका भाष्य कोई भी किसी भी तरह का नहीं, केवल और केवल उनकी अनुभूति से उन्होंने ये सब भाषण जो दिया है। और इन्होंने अपने इस भाषण का आधार जो बनाया है वो एक महापुरुषों के वचन से वो आधार बनाया है और उसी का ही विस्तार जो है उन्होंने यहाँ पर किया है। और ये विस्तार जो किया है वो अपनी उनकी जो यूनिक स्टाइल है उस तरह से उन्होंने किया है। ये भी व्याख्यान हम लोग जो देखेंगे ये भी प्रैक्टिकल वेदांत के अंतर्गत ही ये विषय है और इसी की हम लोग चर्चा करेंगे। और अगर इस विषय को जिस प्रकार से स्वामी जी ने प्रेजेंट किया है हम लोगों के सामने, उसको अगर कोई पढ़ करके अगर अपने जीवन में कर्म क्षेत्र में अगर उसको उतारे या उसको ठीक ठीक अनुसरण करे तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वो जीवन में सफल हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो हर व्यक्ति जो है अपने जीवन में सफल होना चाहता है, चाहे वो कर्म जीवन हो, व्यावहारिक जीवन हो या पारमार्थिक जीवन हो। लेकिन उसके लिए हम लोगों को कर्म क्या है और कर्म का रहस्य क्या है ये जानने की आवश्यकता रहती है। और उसको केवल जानने से भी नहीं चलेगा, उसको कैसे उतारा जाए अपने जीवन में, इसकी भी ज़रूरत रहती है। इसलिए कर्म का रहस्य जानना इसलिए रहता है कि मनुष्य और संसार बंधन में या कर्म बंधन में न पड़ करके वो जो कर्म करेगा वो उसके मुक्ति का साधन बन जाए। इसीलिए गीता जैसे शास्त्र में भी भगवान अर्जुन को जैसे कहते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसके बारे में विद्वान लोग भी भ्रमित होते रहते हैं, मोहित होते हैं, वो भी नहीं समझ पाते हैं। इसलिए कर्म का रहस्य जानना आवश्यक रहता है। और यही गीता में कहा है कि बिना कर्म किए कोई पल भर भी नहीं रह सकता। कार्यते ही आवश्यक कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे। जो भी मनुष्य के द्वारा कर्म होता है वो उसके तीनों गुणों के द्वारा होता है। प्रकृति से उत्पन्न ये जो तीन गुण हैं उसके द्वारा ही वो मनुष्य जो है वो कर्म में प्रवृत्त होता है। और इसीलिए इस प्रवचन में स्वामी जी ने इस कर्म रहस्य को जो है वो हम लोगों के सामने उजागर कर दिया है। कर्म करते समय हमारे अहम भाव को भूल जाना और कर्म में आनासक्ति, ये दो सूत्र जो है उन्होंने इस प्रवचन में विशेष रूप से यहाँ पर उसकी प्रधानता हम लोगों को देखने को मिलती है। अगर कोई प्रश्न करे भाई कर्म तो सभी करते हैं, कर्म रहस्य जानने की आवश्यकता भी क्या है, ऐसा अगर कोई प्रश्न करे तो कह सकते हैं कि अगर कर्म करते करते अगर मनुष्य मोहग्रस्त हो जाए, जैसे कि अर्जुन हुए थे, और उसको अगर ठीक ठीक आचार्य अगर वहाँ पर न मिले कि कैसे मोह से छुटकारा पाना है, तो उसके भीतर का जो ये अंतर्निहित जो विकास, कर्म विकास होता है वो नहीं हो पाएगा। जैसे कर्म से लेकर के, कर्म योग से लेकर के कर्म बंधन मुक्ति तक ये जो कर्म का विकास है, क्रमशः होने वाला जो विकास है वो नहीं हो पाएगा, तो फिर व्यक्ति जो है वो एक जगह अटक जाएगा। इसीलिए हालांकि कर्म जो है साधारण रूप से किया जाता है वो लौकिक बात है, लेकिन कर्मयोग जो है वो लौकिक से परे हैं, जहाँ की मैं और मेरे का बोध यहाँ पर नहीं रहता। और इसीलिए यहाँ पर हर चीज़ के लिए आत्मविश्लेषण की, आत्म परीक्षण की आवश्यकता रहती है। ठाकुर कहा करते थे कि जैसे खुद को आकर्ता समझ करके फिर कर्ता के समान काम करने के लिए, बस इसी बात को ही जो है स्वामी जी यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। तो चलिए प्रवेश करते हैं हमारे ये जो स्वामी जी का जो लेक्चर है। इसमें पहला ही उन्होंने जो वाक्य जो दिया है उसी से ही मानो एक प्रकार से वो एक इसका जो विषय
जो है वो खुल जाता है। स्वामी जी कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में जो श्रेष्ठतम पाठ पढ़ा है कि लक्ष्य प्राप्ति के उपायों के प्रति हम लोगों को जितना ध्यान देना चाहिए उतना ही ध्यान उसके लक्ष्य के प्रति भी देना चाहिए। यानी कि लक्ष्य के प्रति हमारा जितना ध्यान रहे उससे भी ज़्यादा या उससे कम किसी भी अंश में नहीं, उसके उपायों के प्रति हम लोगों को ध्यान देना आवश्यक है। स्वामी जी कहते हैं कि मैंने ये पाठ एक महापुरुष से पढ़ा है जिसके जीवन में ये सत्य प्रत्यक्ष रूप से परिणत हो गया था, और इसी सत्य से मैंने हमेशा एक महान शिक्षा मैंने प्राप्त की है और हमेशा इससे महान शिक्षा मैं प्राप्त करता आया हूँ, और सर्वदा ही इस जीवन में मैंने इसके पाठ पढ़े हैं। और मुझे लगता है कि सभी सफलता का जो रहस्य है इसी तत्व में है। कौन सा? कि उपायों के प्रति उतना ही ध्यान देना आवश्यक है जितना कि उद्देश्य के प्रति देना है। अब ये कहा जाता है कि कहीं कहीं फुटनोट में कहा गया है कि ये कौन से महापुरुष, तो उन्होंने कहा है गाज़ीपुर के जो पवारी बाबा थे उनसे उन्होंने ये सीखा है, ऐसा कहा गया है। तो ये पाठ जो स्वामी जी ने कहा है कि उपाय यानी कि लक्ष्य है हम लोगों का, जो जीवन का जो उद्देश्य है और उसके जो उपाय हैं उसके प्रति उतना ही ध्यान और उसके प्रति हमारा ध्यान उतना ही केंद्रित होना चाहिए कि जितना उद्देश्य के प्रति होना चाहिए। ये सेंट्रल थीम है और इसी का विस्तार स्वामी जी कर रहे हैं। मतलब देखने को मिलेगा कि ये जो सेंट्रल थीम जो स्वामी जी ने बताई है वो पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि हाउ ब्यूटीफुली ही हैज़ इंटरवोवन दिस मैंने सब्जेक्ट मैटर इन द स्पीच, और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी उन्होंने कितना इसी प्रकार से अच्छी तरह से किया है। यहाँ स्वामी जी जो बोल रहे हैं वो समग्र जीवन के बारे में बोल रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं कि पारमार्थिक जीवन के बारे में उल्लेख किया हो या लौकिक जीवन के बारे में उल्लेख किया हो, नहीं। फिर स्वामी जी कहते हैं कि हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा दोष है, और वो दोष ये है कि प्रायः जो लक्ष्य हम लोगों ने चुना है, चयन किया है, या आदर्श जो चयन किया है वो इतना आकर्षणीय और मनोहर हम लोगों को लगता है, और उसका हमारे मानस पटल पर इतना प्रभाव है कि विशालता उसकी, कि लक्ष्य प्राप्ति के उपाय जो है उसकी सूक्ष्मता है उसको हम लोग प्रायः नज़रअंदाज कर देते हैं। और इसीलिए जब हम लोगों को असफलता मिलती है तब आत्मविश्लेषण करके हम लोग यही पाते हैं कि हमने उपायों के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो इसीलिए चाहिए था क्या कि जो उपाय थे उस लक्ष्य प्राप्ति के, उस उपायों को पुष्ट करें, मजबूत करें, सशक्त करें और पूर्ण रूप से करें, इन टोटलिटी जिसको बोलते हैं। अगर उपाय अचूक है, पूर्ण है, तो उद्देश्य प्राप्ति होगी ही होगी। तो इसलिए समझना जरूरी है कि जैसे कि कारण जो है वो कार्य को उत्पन्न करता है, कार्य बिना कारण के सिद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए कारण जब तक समुचित हो, बलशाली हो, निर्भुल हो, तब तक कार्य में सफलता नहीं दिखाई पड़ती। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि एक बार हम लोगों ने अगर हमारा लक्ष्य निर्धारण कर लिया और कारण के बारे में जब हम लोग सतर्क रहें तो फिर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब कारण है तो कार्य संपन्न होगा ही। कार्य है लक्ष्य प्राप्ति और कारण है उसके उपाय। इसलिए उपायों के प्रति ध्यान केंद्रित करना ही जीवन की समस्या समाधान का रहस्य है। गीता में कहा है कि निरंतर हम लोगों को कर्म करते रहना है और पूरी मन की शक्ति से उसको कर्म में हमें लगानी है। लेकिन साथ ही साथ गीता ये भी बताती है कि हम लोगों को ये भी ध्यान में रखना है कि इच्छानुसार हम लोग इस कर्म में को कभी भी छोड़ सकें, यानी कि हम कर्म के द्वारा प्रभावित होकर के कभी हम लोगों की भटकन न हो जाए। समझाना चाहते हैं कि ये कर्म जो है, कर्म करने से कोई दुखी नहीं होता, दुख कर्म करने से नहीं मिलता, लेकिन कर्म में जो आसक्ति है वो छूट नहीं पाती। और अगर कार्य में कभी असफलता हम लोगों को मिलती है और हम लोग जानते भी हैं कि ये कार्य करने से हम लोगों को
हमारी क्षति हो रही है, नुकसान हो रहा है, लेकिन कर्म की आसक्ति हम लोगों को उसी में ही वही कार्य करने के लिए या वही कर्म करने के लिए बार बार प्रेरित करती है, प्रवृत्त करती है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको कभी छोड़ नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा ये है कि मतलब समस्या है, पहेली है इसमें। और इसलिए स्वामी जी उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे मधुमक्खी रहती है, मधुमक्खी जब शहद पीने आती है तब उसके ऊपर जब बैठती है तब उसके पैर जो है चिपक जाते हैं, उसमें शहद में चिपक जाते हैं, फड़फड़ करते रहती है लेकिन वो उड़ नहीं पाती। पीना तो चाहती है शहद, लेकिन वहीं पर चिपक जाती है, उसका वही जीवन मानो ख़त्म हो जाता है। वैसे ही स्वामी जी कहते हैं कि हम प्रकृति से सब कुछ पाना चाहते हैं, सब कुछ सुविधाएं, सुख सुविधाओं को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन खुद पकड़े जाते हैं। विषय भोग तो करना चाहते हैं, लेकिन देखा जाता है तो विषय ही हम लोगों को भोगे जा रहे हैं। दूसरों के ऊपर हम लोग शासन करना चाहते हैं, लेकिन देखा जाता है हमारे ऊपर ही शासन चल रहा है। देखते हैं कि हम लोग कर्म करने आए हैं, लेकिन दूसरों के हाथ का ही खिलौना बनकर हम लोग रहते हैं, और हर घड़ी हम लोगों को इसका अनुभव होता है। हमारी जीवन की छोटी छोटी बातों को अगर हम लोग देखें तो इसका हम लोगों को ये अंदाज़ आ जाएगा कि ये आसक्ति किस प्रकार से हम लोगों को कठपुतली की तरह नचाती है। हम लोग कहते हैं ये नहीं होगा तो कैसे चलेगा, ये तो ज़रूरी है, अगर वो चले जाएंगे तो कौन करेगा काम, और ये सब चीज़ें रहनी चाहिए, इसके बिना ये काम नहीं बन पाएगा। छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी इसमें हम लोग देखते हैं कि ये कितना हम लोग उसके ऊपर में आसक्त है, और कितनी हम लोगों की इसके ऊपर अटैचमेंट एक प्रकार की हो जाती है, जिसको हम लोग बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। हालांकि छूटना चाहिए, लेकिन छोड़ नहीं सकते। इसीलिए स्वामी जी यहाँ पर जो निष्कर्ष पे आते हैं वो कहते हैं कि दुख का मूल जो कारण है वो है आसक्ति। इसी के चलते हम लोग जो है कर्म चक्र में फंस जाते हैं। जैसे दलदल रहती है, दलदल में आप लोग अगर फंस जाएं कभी, तो फिर उसमें उठने का कोई रास्ता नहीं होता। गीता में कहा है कि यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतित रिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। एक मोह कलिल, मोह दलदल है, मोह रूपी दलदल है, उसमें फंस जाता है। अगर उससे कहीं बुद्धि अगर तर जाए तो फिर वो वैराग्य और त्याग के भाव को प्राप्त हो सकता है। इसीलिए किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को इच्छानुसार त्यागने का जो सामर्थ्य है अगर हम लोगों के पास है, तो फिर हम लोग उस दुख को कभी प्राप्त नहीं होंगे। किसी भी समय कर्मों को त्यागने की शक्ति नहीं हम लोगों में रहनी चाहिए, क्योंकि मोह जो है यही हम लोगों के जीवन में दुर्बलता लाता है, और दुर्बलता के कारण ही हम लोग बंधन में पड़ते हैं। जितने भी प्रकार के दुख है, यानी कि शारीरिक, मानसिक जितने भी दुख हैं, वो तो आते जाते रहते हैं, लेकिन इसका मूल जो कारण है वो दुर्बलता है। और ये सब तरह की दुर्बलता हम लोगों को त्याग करनी पड़ेगी। हम लोग सोचते हैं कि फ्रीडम, ये जो कंसेप्ट है, ये भी कितनी एक तरह की यानी कि लुभावनीय है, यानी कि उसको हम लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। फ्रीडम कंसेप्ट, हम स्वाधीन हैं ये, लेकिन अगर स्वाधीनता की व्याख्या करें तो किससे, कौन सी स्वाधीनता है? इट इज़ फ्रीडम फ्रॉम सेंसेस और फ्रीडम ऑफ द सेंसेस, यानी कि इंद्रियों के गुलाम होकर के जो स्वाधीनता महसूस कर रहे हैं, या इंद्रियों से छुटकारा पा कर के स्वाधीनता चाहिए। प्राय जो अधिकांश लोग रहते हैं ये तो फ्रीडम ऑफ द सेंसेस मानते हैं। हम कुछ भी करने के लिए स्वाधीन हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास ये संसाधन है, भौतिक सामग्री है, हम लोग इसको कर सकते हैं। लेकिन ये फ्रीडम फ्रॉम द सेंसेस नहीं हुआ, ये फ्रीडम ऑफ द सेंसेस हो गया। इसीलिए ये दुर्बलता है, और इसी दुर्बलता को त्याग करने के लिए कह रहे हैं। हो सकता है कि जैसे हमारी दुर्बलता को अगर हम लोग सबलता में परिणत करना चाहेंगे तो ये मोह को त्याग देना पड़ेगा। कहा जाता है कि जैसे हम लोगों का शरीर अगर दुर्बल हो तो फिर हमारे आसपास में बहुत सारे कीटाणु जो है, बहुत सारे वायरस जिसको बोलते हैं, वो हमारे पास घूमते रहते हैं। लेकिन
अगर शरीर कमज़ोर नहीं है, बलवान है, तो फिर वो कीटाणु हम लोगों को कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अगर वो हमारा शरीर कमज़ोर है, दुर्बल है, तो फिर हमारे भीतर में रोग प्रवेश कर सकता है, हमें हानि पहुंचा सकता है। इसीलिए हम देखते हैं कि इस संग्राम में, संघर्षपूर्ण जीवन में ये जो प्रतिकूलता के जो कीटाणु हैं, जो हमारे आसपास मंडरा रहे हैं, तो इसके लिए हम लोगों को अनासक्ति रूप सबलता को स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक मन दुर्बल नहीं होता, तब तक फिर इस प्रतिकूलता को या हमारे दुख को हम लोगों के ऊपर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं होती। और ये एक बड़ा सत्य है। इसीलिए स्वामी जी ने वो सेंटेंस जो कहा है कि स्ट्रेंथ इज़ लाइफ एंड वीकनेस इज़ डेथ, तो उसमें ये है कि ये दुर्बलता को कभी प्रश्रय हम लोगों को नहीं देना है। और जो हमारी दैनंदिन जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में या सामाजिक जीवन में जो आसक्ति परिवार के प्रति, हमारे यानी कि वस्तुओं के प्रति जो रहती है, भौतिक वस्तुओं के प्रति, इससे हम लोग पाना चाहते हैं सुखाभास, एक सुख पाना चाहते हैं। यहाँ तक कि स्वामी जी यहाँ तक ये कहते हैं कि कोई बौद्धिक आयाम जो है वो भी हम लोग इसलिए करना चाहते हैं कि जिससे हम लोगों को कुछ सुख मिले, कुछ उसमें से आनंद मिले। जैसे आध्यात्मिकता भी है, आध्यात्मिकता में भी हम लोगों को कुछ आनंद मिलता है कि उसमें से सुख मिले। लेकिन यही आसक्ति आगे चल कर के हम लोगों को दुख देती है। इसलिए अगर सचमुच ये निर्मल आनंद हम लोगों को अगर पाना है और पवित्र आनंद अगर हम लोगों को पाना है, तो उसके लिए ये सूत्र स्वामी जी ने कहा है कि अनासक्त होना पड़ेगा। और ये एक सचमुच एक रहस्यमय सिद्धांत है। और इसीलिए कहा है कि यदि इच्छा मात्र से अनासक्त होने का अगर सामर्थ्य हम लोगों में है, तो हम कभी दुखी नहीं हो सकते। वही मनुष्य जो है प्रकृति का पूरा लाभ उठा सकता है, जो किसी वस्तु या कार्य में मन की शक्ति लगा दे, लेकिन उसके साथ आसक्त न हो जाए, साथ ही साथ इच्छानुसार अपने आप को अलग कर सके, जब भी इच्छा हो उस समय अलग कर सके। अगर वो सामर्थ्य उसमें है, तो वो प्रकृति का पूरा लाभ उठा सकता है, क्योंकि वो कभी दुखी नहीं होगा। और इसलिए मतलब ये रहा कि स्वामी जी का कहना ये है कि आसक्ति और अनासक्ति जो है, उसकी जो क्षमता है, ये हमारे भीतर में समान रूप से होनी चाहिए। और सबसे बड़ी कठिनाई यही है, क्योंकि जीवन में हम लोग, मनुष्य जो है उम्मीदें बहुत रखता है, आशा आकांक्षा उसके मन में बहुत सारी रहती है। और कभी कर्म में सफलता मिले, कभी कर्म में असफलता मिले। लेकिन अगर उसको कहा जाए कि भाई असफलता मिल रही है या सफलता मिल रही है, तुम अनासक्त भाव अवलंबन करो, तो वो समझ नहीं पाता। स्वीकार करने की तो बात दूर ही है। तो इसलिए सच्चाई ये रहती है कि हमारी आशा आकांक्षाएं सब समय पूर्ण नहीं होती, और इसलिए ये विफलता जब उसको आती है, तो उसी को पकड़ करके वो सफलता की ओर ध्यान देना चाहता है। लेकिन स्वामी जी का जो पहला सूत्र था, जिसमें उपायों के प्रति ध्यान न देना और अनासक्त भाव, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, उसको वो अगर नहीं करेगा, तो इस चीज़ को वो कभी समझ नहीं पाएगा। हम लोग देखते हैं जैसे इस लौकिक जीवन में बहुत सारी ऊंचाई पर गए जितने भी लोग हैं, बहुत सारी मैंने व्यावहारिक जीवन में ऊंचाई तक पहुँचे हैं। ऐसे लोगों का जीवन भी कभी सफलता असफलता के बीच से गया है? बिल्कुल गया है। वो भी लोग विफल गए हैं, वो भी कभी सफलता मिली है, कभी असफलता मिली है, कभी सुख दुख के प्रवाह से वो गुजर गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों के भीतर में एक अनासक्ति का भाव था, उन्होंने अपने जीवन में उसको लाया था। और इस सामर्थ्य के कारण ही वो कभी अपना धैर्य जो है कभी खो नहीं बैठे। आप सभी जितने भी महापुरुष थे या जितने भी बड़े ऊंचाई पर पहुँचे हुए लोग हैं, उनका अगर जीवन आप देखेंगे तो उसमें उनके जीवन में ये भाव जरूर रहेगा, अनासक्त भाव कहीं ना कहीं उनके जीवन में था। इसलिए कभी वो आशा खो नहीं बैठे, धैर्य कभी नहीं खो बैठे, लेकिन उन्होंने उसको अपने धैर्य से उसको फिर से वो उपायों को मजबूत करते हुए उन्होंने वो सफलता प्राप्त की थी। अपना ही जीवन टटोल करके देखो तो पता चल जाएगा
कि हम लोग भी कितने इस प्रकार से माने कि संसार की साधन सामग्री जो है, भौतिक सामग्री है, इसके कितने गुलाम हैं। और इसीलिए कहा है कि ये जो जितने भी प्रकार के भाव हम लोग अवलंबन करते हैं, अगर उसमें आसक्ति अगर न रहे तो फिर ये हम लोगों को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। और एक बात हम लोगों को यहाँ पर समझनी चाहिए, वो ये चीज़ है कि वी आर नॉट इंडिस्पेंसिबल। वी आर नॉट इंडिस्पेंसिबल इसका अर्थ है कि हमारी उपस्थिति अनिवार्य है, ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए। हमारा अस्तित्व क्या है इस जगत में, अगर देखा जाए तो एक बाल्टी में पानी है, उसमें अगर एक लाठी डुबा करके रखो और उस लाठी को अगर निकाल दो तो वो जो गैप है वो फिलअप होने में कितना समय लगता है, बस उतना अपना अस्तित्व है। सो वी आर नॉट इंडिस्पेंसिबल। तो इसलिए यहाँ पर ये जो हम लोगों ने अपने जीवन को क्लिंगिंग टू द लाइफ जिसको कहा जाता है, अभिनिवेश, वो इसमें हम लोगों के दुख का कारण बन सकता है। इसमें सावधानी एक प्रकार की ये बरतनी पड़ती है हम लोगों को कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई हम लोग एक दीवार की तरह, मूढ़ व्यक्ति की तरह हो जाए। जैसे कि मूढ़ व्यक्ति रहता है, वो इतना, जैसे कि उसको कहा जाता है एक डेड बॉडी की तरह, मृत व्यक्ति की तरह रहता है। उसको दुख भी नहीं होता लेकिन सुख भी नहीं होता, वो जीवन का कभी आनंद भी नहीं उठा सकता। तो दुख भी और सुख भी नहीं रहता। लेकिन हम लोगों को उस प्रकार की मूढ़ता को हम लोगों को प्राप्त नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए क्या, स्वामी जी कहते हैं कि एक जागृत और प्रबुद्ध मन जो इस आसक्ति और अनासक्ति का रहस्य समझ जाए और फिर समझ करके कर्म जीवन में विचरण करे। यानी कि जो कर्म हमने हाथ में लिया है उसको अगर पूर्ण रूप से अपनी समस्त शक्ति समेट करके अगर उसको अपना अस्तित्व मिटा करके उसमें अगर लगावें और दूसरे ही मुहूर्त यानी कि दूसरे ही पल अगर इस चीज़ को छोड़ देने की हमारी तैयारी हो, अनासक्त हो, तो फिर हम लोग इसमें सुखी हो सकते हैं। और ये वास्तविक रूप से ये सफलता का रहस्य है। स्वामी जी उदाहरण देते हैं, बोलते हैं कि जो भिखारी रहता है वो कभी सुखी नहीं होता, क्योंकि उसको जो भीख मिलती है वो एक तरह से दया और उपहास का पात्र हो जाता है उसके लिए वो, और जो कुछ उसे मिलता है उसका वो आनंद से उपभोग नहीं कर पाता। हमारे इस बाहर के जीवन में, व्यावहारिक जीवन में देखते हैं बहुतांश लोग जो है वो इस भिखारी की तरह रहते हैं। यानी कि जो करते हैं उसमें वो चाहते हैं प्रतिदान में उनको कुछ मिल जाए, यानी कि इन रिटर्न जिसको कहते हैं वो हम लोगों को कुछ मिल जाए। यानी एक तरह का सौदे का भाव रहता है, लेन देन, दुकानदारी जिसको कहा जाता है। तो हम लोग, स्वामी जी बहुत सुंदर स्टेटमेंट स्वामी जी ने दिया है कि हम लोग ऐसे आकर के एक प्रकार के ट्रेडर्स बन गए हैं, यानी कि व्यापारी बन गए हैं। हम लोग जीवन का भी सौदा करते हैं, हमारे भीतर जो गुण है उनका भी सौदा करते हैं, धर्म जीवन में भी सौदा करते हैं, और अफसोस है कि प्रेम में भी सौदा हम लोग करते हैं। इसलिए सौदा करना मतलब ही ये है कि ये जो क्रय और विक्रय, इनके नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो फिर क्रय विक्रय का नियम का पालन करना है मतलब कभी समय अच्छा रहेगा, कभी बुरा रहेगा। तो इस प्रकार से ये सौदा जो है मनुष्य जीवन के लिए अपने आप को मतलब किसके घातक रहता है। और ये स्वामी जी उदाहरण देते हैं यहाँ पर कि जैसे अपने आईने में अपना मुख देखना, जो तुम जैसा देखोगे वैसा तुमको दिखाई पड़ेगा। आईना में अपना मुंह देखोगे तो दिखाई पड़ेगा, जैसे हो वैसे दिखाई पड़ेगा। अगर तुम हंस रहे हो तो आईना भी हंसता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर तुम लोग उसमें और कुछ करोगे तो वो भी उसमें दिखाई पड़ेगा। और यही लेन देन है। स्वामी जी कहते हैं व्यापार जो है वो यही है। और ये समस्या जो है वो तब आती है जब हम लोग प्रतिदान में कुछ चाहते हैं, और कामना का जो परिणाम जो है वो वास्तविक रूप से दुख होता है। इसीलिए यथार्थ सफलता जो रहती है उसको मिलती है जो निस्वार्थ है। यद्यपि ये विरोधाभास लगता है कि जो निस्वार्थ रहता है वो सफल होता है। कोई भी प्रश्न कर सकता है कि निस्वार्थ व्यक्ति तो फिर जीवन में बहुत बार धोखा खा सकता है व्यावहारिक जीवन में,
क्योंकि उसको ठगाने वाले लोग भी रहेंगे उस समय। तो स्वामी जी कहते हैं कि सच्चाई तो यही है कि निस्वार्थ व्यक्ति ही सफलता इसलिए प्राप्त ये करता है क्योंकि निस्वार्थता में एक अपनी शक्ति है, अनसेल्फिशनेस स्वामी जी कहते हैं इज़ मोर पेइंग। और केवल उसको जीवन में उतारने के लिए जो है हम लोगों के पास धैर्य नहीं रहता, और इसीलिए हम लोग उसको निस्वार्थता की शक्ति को हम लोग समझ नहीं पाते। स्वामी जी ने यहाँ तक कहा है कर्मयोग में कि ये निस्वार्थता जो है वो हमारे सेहत के लिए भी अच्छी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है, क्योंकि वो भी एक शक्ति है। और निस्वार्थ भाव वाला जो रहता है वही स्वस्थ रहता है, वही निरोगी रहता है, और वही जीवन में आगे बढ़ता है। अगर ये कहा जाए कि वो व्यक्ति ठगा जाता है तो लगता है ऊपरी तौर से हाँ, हो सकता है कि उसको लोग ठगाते होंगे, लेकिन यही निस्वार्थ भाव की जो शक्ति है मनुष्य को अंत में ऊंचाई तक पहुंचा देती है। जितने भी लोग ऊंचाई तक पहुंचे हैं वो सब एक न एक समय में इस निस्वार्थ भाव को अपनाए हुए रहते हैं। लोगों की दृष्टि जो रहती है वास्तविक रूप में हम लोग इस निस्वार्थता की शक्ति या निस्वार्थता का लाभ उठा नहीं पाते। इसका कारण यही रहता है कि हमारी दृष्टि केवल वर्तमान में स्थित रहती है, तत्काल लाभ कैसे मिले। अगर हम लोगों को जैसे कि कुछ कार्य किया तो उसमें तुरंत सफलता हम लोगों को चाहिए। कुछ हम लोगों ने अगर अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसमें तुरंत हम लोगों को लाभ उसका मिलना चाहिए। और इसीलिए हम लोग, जबकि हमारी जिसको शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, जिसके कारण हम लोग इस निस्वार्थता की शक्ति का हम लोग कभी परिचय नहीं कर पाते। और इसीलिए ये निस्वार्थता की शक्ति जो है हम लोगों को यानी कि बहुत एक तरह से हम लोगों को आगे बढ़ाती रहती है। और स्वामी जी यहाँ पर जो एक कहते हैं कि क्राइस्ट जो थे वो निस्वार्थ थे, लेकिन उनको क्रूसीफाई किया गया। लेकिन वो कहते हैं कि उन्हीं का जो ये निस्वार्थ भाव था उसी के कारण आज हजारों लाखों लोग उनको अवतार, ईशा अवतार बोल करके उनकी वंदना करते हैं। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि आस्क नथिंग, वांट नथिंग इन रिटर्न, गिव व्हाट यू गिव, हैव टू गिव, इट विल कम बैक टू यू, बट डू नॉट थिंक ऑफ दैट नाउ, इट विल कम बैक मल्टीप्लाइड 1,000-fold, but attention must not be on that, yet have the power to give and there it ends. Learn that the whole life is giving, that nature will force you to give, so give willingly. Sooner or later you will have to give up. You come into life to accumulate. With clenched hands you want to take, but nature puts a hand on your throat and makes your hands open. Whether you will it or not, you have to give. The moment you say, I will not, the blow comes, you are hurt. None is there but will be compelled in the long run to give up everything. So give up willingly. स्वामी जी का जो यहाँ पर जो सूत्र के रूप में कह रहे हैं कि कभी भी कुछ मत चाहो, जीवन में कुछ मत चाहो, नथिंग इन रिटर्न, यानी कि प्रतिदान में कुछ मत चाहो। देना चाहते हो तो दे दो, तुमको अपने आप वापस मिलेगा। अगर किसी की सहायता करते हो लेकिन प्रतिदान में कुछ मत चाहो, किसी की सेवा करते हो तो ये मत सोचो कि वो हमको थैंक यू कहेगा या हमारे लिए और कुछ करेगा, इस अपेक्षा से मत करो। और अगर उसके बारे में कुछ तुम देना चाहते हो, उसकी सहायता करना चाहते हो तो करो, लेकिन निस्वार्थ भाव से करो। कोई उसको देने यानी कि उससे प्रतिदान में मत कुछ चाहो। जैसे ही हमारे मन में भाव आ जाता है कि इससे हम लोग कुछ लेने की भावना करें या उससे कुछ हम लोगों को स्वार्थ भावना हमारे यहाँ रखे, तो हम लोग उसी समय एक तरह से भिक्षुक हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग प्रतिदान में चाहते हैं। जो चाहता नहीं है वो ऊपर खड़ा रहता है ना। स्वामी जी कहते हैं कि देने वाला जो है वो नीचे खड़ा रहेगा और जो लेने वाला है वो ऊपर खड़ा रहेगा, क्योंकि देने वाला जो है वो हाथ जोड़ करके देगा कि उसको देने के लिए एक अवसर प्राप्त हो गया।
और लेने वाले का वो धन्यवाद कहेगा कि कम से कम मुझे इस प्रकार की सेवा करने का मौका, अवसर तुमने मुझे दे दिया, इसलिए धन्यवाद कहेगा। तो बहुत बड़ी सामर्थ्य जो है इसमें है। और इसीलिए ये कहा है कि तुम लोगों के जो दोगे उसको 1000 गुना वापस चला आएगा, लेकिन उसकी तरफ हम लोगों को ध्यान नहीं देना है। तो आपके पास सामर्थ्य क्या है? देने का सामर्थ्य है। दे सकते हो, सेवा दे सकते हो, सहायता कर सकते हो, भौतिक वस्तुएं दे सकते हो, हमारी तरफ से जो भी कुछ करना है वो सब कर सकते हो, और बस वहीं ख़त्म। बस और देना नहीं है। किसी व्यक्ति को अगर आप देते हो, कुछ 500 रुपये भी देते हो या कुछ सहायता करते हो, तो उसी समय मन से ये बात हट जानी चाहिए कि मैंने कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी है वहीं ख़त्म हो गया। जैसे ही मन में प्रतिदान की आवश्यकता यानी कि आ गई, भावना आ गई, दुखी हो गए, अगर वही व्यक्ति आप लोगों को ठोस पहचाने की कोशिश करेगा, वही व्यक्ति आपका नुकसान करने के लिए सोचेगा, तो आपके मन में वो रिएक्शन आ जाएगी कि इसको मैंने इतना किया तो भी इसने इस प्रकार से मेरे साथ व्यवहार किया। तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हम लोग उसको भूल नहीं पाए। जो दिया था उसको भूल गए, अनासक्ति भाव रही, तो फिर किस चीज़ की हम लोगों को कोई हमारे उसके साथ से कोई पावनो यानी कि मिलना ही हम लोगों को ना है नहीं कुछ, तो किस चीज़ का दुख हम लोगों को रहेगा। तो स्वामी जी यहाँ कहते हैं कि लर्न दैट द होल ऑफ लाइफ इज़ गिविंग फॉर गिविंग, कि तुम्हारा जीवन ही देने के लिए है, लेने के लिए नहीं है। आएगा तो अपने नसीब में जो लिखा है वो सब हमारे पास चला आएगा। अगर पहाड़ की चोटी पर बैठे हो, अगर खाना मिलना है तो वहाँ खाना मिलेगा तुमको, और इसलिए उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि अगर तुम लोगों के भीतर में एक्यूमुलेट करने की यानी कि संग्रह करने की अगर यानी कि भाव है, या अगर संग्रह करना चाहते हो, जितना अधिक संग्रह करता रहेगा, और देने का भाव अगर नहीं है, तो फिर वहाँ पर प्रकृति तुम लोगों को गला दबा करके तुम लोगों को देने के लिए मजबूर करी। कह रहे हैं, बट नेचर पुट्स अ हैंड ऑन योर थ्रोट एंड मेक्स योर हैंड ओपन। अगर यही है तो फिर इच्छा से दे दो। तो फिर इसलिए मजबूरी में आकर के देने की बजाय तो फिर इच्छा से ही दे दो, क्योंकि ये आज न कल कभी न कभी तुम्हारे हाथ से जाने वाला ही है। प्रकृतिजन्य जो चीज़ें हैं वो जो हमको मिली है हमारे नसीब से या हमारे संस्कार से या हमारे कर्म से, जो हम लोगों को मिला है वो देने के लिए मिला है, वो संग्रह करने के लिए नहीं मिला है। और आप अगर देखेंगे तो जो लोग इस प्रकार से बहुत बड़े, मतलब किसी का नाम नहीं लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बहुत बड़े अमीर रहते हैं, बहुत बड़ा संग्रह करने की इच्छा रहती है, आज करोड़पति हो गए तो कल अरबपति हो जाए, कब और भी, उसमें इच्छाओं का तो कोई अंत है नहीं। लेकिन वही व्यक्ति अगर देगा नहीं और कुछ नहीं करेगा तो अगले जन्म में तो उसका भिखारी बनना तय है, क्योंकि उसने जीवन में कुछ किया ही नहीं, दिया ही नहीं। तो प्रकृति उसके साथ से इस प्रकार से खिलवाड़ करेगी कि उसको यानी कि उसका हिसाब उसको जो है वो चुकता करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं, द मोमेंट यू से आई विल नॉट, द ब्लो कम्स, आ जाएगा, प्रतिघात आ जाएंगे और तुम लोगों को देने के लिए मजबूर करेंगे। और इसीलिए इन द लॉन्ग रन हम लोगों को ये देने के लिए मजबूर करेंगे। और हम लोग ये जो देने का नियम, प्रकृतिजन्य नियम जो है, इसके विरुद्ध में अगर हम लोग जाएंगे तो फिर हम लोगों जैसा दुखी और कोई नहीं होगा। स्वामी जी ने जैसे स्वामी शिष्य संवाद हम लोग देख रहे थे, इसमें भी चर्चा हम लोगों की हुई थी, तब स्वामी जी ने जैसे अपने शिष्यों को भी कहा था, 10 मिनट के लिए तो कम से कम अपने आप का अस्तित्व भूल करके किसी की सेवा करके देखो। 10 मिनट और ज़्यादा नहीं, 10 मिनट अपना अस्तित्व भूल करके, अहम भाव को भूल करके किसी की सेवा करो। उसमें प्रतिदान में कुछ मत चाहो, अपने आप को भूल जाओ, और 10 मिनट के बाद तुमको देखोगे कि कितना निर्मल आनंद तुमको मिलेगा। जो
अगर इसमें ये 10 मिनट का ये प्रभाव है तो स्वामी जी कहते हैं कि अगर इस प्रकार से कोई निष्काम भाव से कर्म करता जाएगा तो मन की जितनी भी टेढ़े मेढ़े भाव है या एंगुलरिटीज़ जिसको स्वामी जी कहते हैं वो अपने आप सीधे हो जाएंगे, रास्ता अपने आप क्लियर हो जाएगा। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो निष्काम कर्मी को रोक सके, ये सच्ची बात है। स्वामी जी जैसे लोग, देखिए स्वामी जी भी आए थे, अखंड के ऋषि, ईश्वर कोटि महापुरुष, वो भी एक समय कहा था उन्होंने कि मैं ठाकुर को कहा ना, मैं निर्विकल्प समाधि में रहना चाहता हूँ और बस खाने पीने के लिए ऊपर नीचे चला आऊँगा। और फिर स्वामी जी ने कहा कि इतना बड़ा आधार और इस प्रकार की बातें तुम कर रहे हो। मैंने सोचा कि कहीं एक विशाल पेड़ की तरह, वटवृक्ष की तरफ तुम खड़े रहोगे और तुम्हारी छाया में इतने सारे लोग आकर के, पापी तापी आकर के तुम्हारे आश्रय लेंगे, और कहाँ तुम अपने स्वार्थ की बात कर रहे हो, और तुम ही तो कहते हो जो कुछ है सो तू ही है। तो फर्क कहाँ रहा? स्वामी जी जैसे महापुरुष जो है, जैसे अखंड के ऋषि होने के बाद भी उन्होंने सब कुछ दे दिया, अपना जो भी था, जो भी अमूल्य संपत्ति जो था, जो उनको अपने गुरुदेव से मिला था, जो अपने कठोर तपस्या से उनको जो मिला था, वो हम लोगों को उन्होंने सब कुछ दे दिया। ठाकुर ने अपने जीवन में जो अपूर्व साधना करके जो कमाया था, उनको जो मिला था, वो सब पूरी इस हम लोगों के लिए, इस पृथ्वी के लिए दे दिया। पृथ्वी क्या, पूरे चतुर्दश भुवन उनके तपस्या से मानो एक प्रकार से उपकृत हो गए। तो सब कुछ, इसलिए प्राणार्पण जगत तारण कृंत न कलीड़ो कहा है स्वामी जी ने। अपने प्राण का अर्पण करके उन्होंने सब कुछ उसको दे दिया। क्योंकि दान में जैसे स्वामी जी खुद ही 3 प्रकार के दानों की जैसी चर्चा करते हैं कि एक है यानी कि भौतिक दान, जिसको हम लोग अन्नदान, वस्त्रदान वगैरह कहते हैं, दूसरा है विद्यादान, और तीसरा है आध्यात्मिक विद्यादान, क्रमशः ऊपर ऊपर जाने वाले। तो ये सबसे बड़ा दान तो है आध्यात्मिक विद्यादान। तो वो स्वामी जी ने सबको कर दिया। यद्यपि स्वामी जी ने अपने जीवन की तरफ, अपने स्वास्थ्य की तरफ, अपने इसकी तरफ कभी उस तरफ देखा नहीं। मन में बीच बीच में विचार जरूर आते थे, लेकिन फिर भी उनके जीवन का अनुधावन करने से हम लोगों को पता चलता है कि वो माँ का काम करने के लिए ये वहाँ पर तत्पर थे, बिल्कुल देने के लिए आए थे। वैसे ही ठाकुर के सभी शिष्य, जैसे सभी लोगों ने जो अपने जीवन में अनुभूति प्राप्त की थी, उन्होंने सब वो पूरी अपनी मनुष्य जाति के लिए वो दे दी। जो दिया था, मिला था उनको गुरुदेव से, अपनी तपस्या से मिला था, वो सब कुछ उन्होंने दे दिया। और इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि यहाँ देखिए, स्वामी जी कहीं पर भी परमार्थ का या इसका उल्लेख नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरे समग्र जीवन का उल्लेख कर रहे हैं। कोई व्यवहारिक जीवन में अगर रहना चाहता है और उससे अगर ऊपर उठना चाहता है, उसके लिए भी ये है। पारमार्थिक जीवन में अगर कोई ऊपर उठना चाहता है, उसके लिए भी ये है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये नहीं देने से फिर हम लोग दुखी हो जाएंगे। और नेचर, जैसे स्वामी जी ने कहा कि प्रकृति जो है आप लोगों को देने के लिए मजबूर करेगी। यहाँ तक कि कहा जाता है कि एक ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष भी, उसको भी अगर वो चाहेगा तो कहीं गुफा में जाकर के बैठे या पर्वत पे जाकर के बैठे, तो अगर उससे काम करवाना है तो प्रभु उसको खींच करके फिर यहाँ पर ले आते हैं समाज में, और उसके द्वारा जो काम करवाना है वो करवा लेते हैं। क्योंकि तुमने जो अपने आजीवन तपस्या करके या जो कुछ भी पाया है उसको तुमको देना पड़ेगा। ये नियम है, जो लेता है उसको देना पड़ेगा, ये नियम है। इसलिए महापुरुष लोग भी वहाँ पर इच्छा होने से तो वो कहीं भी जा कर के रह सकते हैं, लेकिन ये लोग भी आ कर के वहाँ पर सबके भीतर में रह कर के हम लोगों जैसा व्यवहार करते हुए सब कुछ अपने आप को दे देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा है कि ये सब कुछ जो है वो एक प्रकार का कॉस्मिक, यानी कि एक कॉस्मिक यज्ञ जो है वो चल रहा है, पूरी सृष्टि में चल रहा है। कॉस्मिक यज्ञ जो है, एक तरफ से हम लोग ले रहे हैं, एक तरफ से हम लोग दे रहे हैं, ये नियम है। और तो फिर इच्छापूर्वक करो। जैसे स्वामी जी कहते हैं कि इसमें कि जैसे सूर्य जो है, सूर्य के उत्ताप से जो है
पानी खींच लिया जाता है और कुछ दिन बाद में वही पानी जो है बादल बरसते हैं और पानी वापस धरती को वापस दिया जाता है। नदियाँ जो हैं उसका उद्भव देखो, वहाँ से निकलती है और सीधा जाकर के समुद्र में मिल जाती है, लेकिन उसका पानी अखंड रूप से प्रवाहित रूप से चल रहा है। एक तरह से पानी जा रहा है समुद्र में, दूसरी तरफ से पानी आ भी रहा है। यहाँ पूरा एक कॉस्मिक यज्ञ जैसा चल रहा है। जैसे कि इस कमरे में हवा है, पूरी तरह से हवा है, इसको अगर पूरी तरह से वैक्यूम जैसा कर दो तो स्टैग्नेशन हो जाएगा, डीजनरेशन हो जाएगा। सब तरह की खिड़कियाँ खोल दो और ये पूरी तरह से वेंटिलेशन कर दो तो आना जाना रहेगा, पूरी अंदर की हवा जो स्वच्छ रहेगी। तो वैसे ही बोलते हैं कि जो है इसको जैसे देते रहने से हम लोग, यानी कि कुछ न चाह करके देने से कभी भी किसी भी तरह का स्टैग्नेशन, डीजनरेशन इस प्रकार का नहीं हो पाएगा। और इसीलिए वो कहा है कि इस प्रकार का अगर कोई प्रयत्न भी करें तो बोलते हैं कि उसको मृत्यु आ जाएगी। अगर कोई नदी को रोकने की अगर कोई कोशिश करे तो कैसे हो जाएगा, तबाही मच जाएगी, नहीं तो उसका प्रवाह जो है उसको हम लोग अटका नहीं सकते। इसलिए ये जो यज्ञ जो चल रहा है, यज्ञ जो चल रहा है, तो इस यज्ञ में हम लोगों को, हर एक व्यक्ति को, यानी कि कॉन्शियसली पार्टिसिपेट करना पड़ता है। कॉन्शियसली हम लोग ये नहीं कर सकते कि हम नहीं करेंगे। व्यक्ति कितना भी मेटेरियलिस्टिक हो, भौतिकवादी हो, कितना भी वो पढ़ा लिखा ये हो, बहुत ज़्यादा यानी कि उसने कमाया हो, लेकिन फिर भी उसको कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस यज्ञ में आना ही पड़ेगा, इस साइकिल में उसको आना ही पड़ेगा। और इसीलिए स्वामी जी कहते हैं, बी देयर फॉर नॉट ए बेगर, भिक्षुक मत बनना, बी अनअटैच्ड, यानी कि तुम लोग इसमें अनासक्त हो जाओ। और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि अनासक्त होना जो है, जो स्वामी जी बार बार यहाँ पर कह रहे हैं। और इसीलिए कहा है कि ये अनासक्ति भाव जब तक हमारे भीतर में नहीं आता तब तक फिर हम लोग उसको, ये रहस्य जो है कर्म का रहस्य, हम लोग ठीक समझ नहीं पाते हैं। और कहते हैं कि यू डू नॉट कैलकुलेट द डेंजर्स ऑन द पाथ, इवन बाय इंटेलेक्चुअली रिकॉग्नाइजिंग द डिफिकल्टीज, वी रियली डू नॉट नो देम until we feel them. From a distance we may get a general view of the park. Well, what of that? We feel and really know it when we are in it. Even if our every attempt is a failure and we bleed and are torn asunder, yet through all this, we have to preserve our heart. We must assert our Godhead in the midst of all these difficulties. Nature wants us to react, to return blow for blow, cheating for cheating, lie for lie, to hit back with all our might. Then it requires a super divine power not to hit back, to keep control, to be unattached. स्वामी जी कहते हैं कि इसलिए कि अगर बुद्धि से भी अगर आप लोग इसको समझ पाएँ, ये जो समस्याएं जो है, तो भी बहुत बात है। हम लोग यानी कि जो भी प्रतिकूलता आती है, यानी कि ये सब कुछ के जीवन के संग्राम में, जीवन के संघर्ष में, प्रकृति चाहती है कि हम लोग रिएक्ट करें। प्रकृति चाहती है कि रिएक्ट करें। कैसे? अगर कोई हम लोगों को एक धक्का देता है या किसी भी प्रकार का हम लोगों के ऊपर आघात करता है, तो हम चाहते हैं कि उसको भी उसी प्रकार का आघात हम लोग करें। अगर कोई हम लोगों को ठगा देता है, हम लोगों को अगर कोई धोखा देता है, तो हम भी उसको धोखा देना चाहते हैं, क्योंकि प्रकृति चाहती है तुम ऐसा करो। अगर कोई झूठ आपसे व्यवहार करता है तो हम लोग भी उससे झूठ व्यवहार करना चाहते हैं। हम लोग भी उसको अपनी पूरी ताकत के साथ में उसके साथ संघर्ष करना चाहते हैं। लेकिन स्वामी जी यहाँ पर कहते हैं, ये जो सूत्र कह रहे हैं, देन इट रिक्वायर्स ए सुपर डिवाइन पावर नॉट टू हिट बैक, टू कीप कंट्रोल, टू बी अनअटैच्ड। यहाँ इस प्रकार की ये जो सुपर डिवाइन कहा है उन्होंने यहाँ पर, ये अनुभूति के बिना,
या कुछ इस मार्ग में चलने के बजाय, यानी कि बिना, या एक पवित्र रहने बिना रहने पवित्र हुए, ये भाव नहीं आ पाएगा। नहीं तो हम लोगों को ये जो प्रकृति है वो हम लोगों को कंपेल करेगी कि हम लोग इसी प्रकार से रिएक्ट करें, उसके साथ में इस प्रकार से हम लोग व्यवहार करें, बाहर में जगत में व्यवहार करें। लेकिन ये एक दैवी शक्ति हम लोगों के भीतर में इसकी ज़रूरत है कि जब हमारे सामर्थ्य में है तब उसको हम लोग हाथ पीछे लेंगे, हम उसके ऊपर में फिर से आघात नहीं करेंगे, कंट्रोल रखेंगे, संयम रखेंगे और अनासक्त हो जाएंगे। बस यही सबसे बड़ी समस्या है। स्वामी जी कहते हैं ना, जैसे कि क्योंकि यहाँ उपायों को सुदृढ़ करने की बात चल रही है स्वामी जी की, ये उपाय तब सुदृढ़ हो जाते हैं जब इस प्रकार के अनासक्ति भाव जो है वो जब आ जाएगा। और इसलिए स्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि एवरी डे वी रिन्यू आवर डिटर्मिनेशन टू बी अनअटैच्ड, वी कास्ट आवर आइज बैक एंड लुक एट द पास्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ आवर लव एंड अटैचमेंट एंड फील हाउ एवरी वन ऑफ देम मेड अस मिजरेबल, वी वेंट डाउन इन टू द डेप्थ्स ऑफ डिस्पॉन्डेंसी बिकॉज ऑफ आवर लव। स्वामी जी कहते हैं कि हर दिन हम लोग कोशिश करते हैं या हम लोगों का निर्धारण करते हैं कि हम लोग अनासक्त हो जाएंगे। हम लोग पीछे की तरफ मुड़ के देखते हैं हमारे जीवन को, या हम लोगों ने जिस प्रकार से आसक्तिपूर्ण जीवन बिताया है और जिस प्रकार से आसक्तिपूर्ण होने के कारण हमारा जीवन दुखी हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको छोड़ नहीं पाते। We have found ourselves mere slaves in the hands of others. We were dragged down and down, and then we make a fresh determination. Henceforth, I will be master of myself. I will have control over myself. But the time comes, and the same story once more. Again, the soul is caught, cannot get out. The bird is in a net, struggling and fluttering. This is our life. स्वामी जी की भाषा है ये। स्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार से हम लोग अपने आप को गुलाम यानी कि हो जाते हैं। एक प्रकार से हम लोग खींचे जाते हैं, इस प्रवाह में खींचे जाते हैं। हर दिन हम लोग एक नया निश्चय निर्धारण करते हैं कि आज मैं इस प्रकार से अपने आप के ऊपर प्रभुत्व रखूँगा, कंट्रोल रखूँगा, मैं अपने आप को बहने नहीं दूँगा। लेकिन फिर भी वही स्टोरी होती है। जैसे हम लोगों ने वो इसमें ईसाप नीति में उसकी कहानी देखी थी, वो जो हिरन जो था अपने बच्चे को बोल रहा था कि मैं कितना सामर्थ्यशाली हूँ और मेरे पैर कितने तगड़े हैं, मैं कितना ये हूँ। और जब कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ गई तो फिर वो हिरन दौड़ने लगा और फिर जा कर के वहाँ सेफ कोई सुरक्षित जगह जा कर के वहाँ रुका। तब उसके बच्चे ने पूछा, अभी तो बोल रहे थे तुम बड़े तगड़े हो, मजबूत हो, तुम्हारे सींग इतने बड़े हैं ही। तो बोलते बात तो सही है, लेकिन जब कुत्ते भौंकते हैं तब मेरा आत्मविश्वास खो जाता है और मैं दौड़ने लगता हूँ। तो ये हम लोगों की भी स्थिति यहीं पर है। इसलिए कहते हैं कि ये सूत्र जो है कि हर दिन अगर हम लोग इसका निर्धारण करेंगे भी तो भी ये रिपीटिशन हो जाती है। बर्ड इज़ इन अ नेट स्ट्रगलिंग एंड फ्लटरिंग, दिस इज़ आवर लाइफ। तो इसके लिए हम लोगों को, जैसे स्वामी जी कहते हैं कि उस समय जो कहा था कि अगर ऐसी अवस्था है तो फिर भी क्या करना चाहिए, स्वामी जी कहते हैं कि परसिवरेंस विल फाइनली कॉन्कर। जैसे कहा था उन्होंने क्या कि उद्यम जो है वो अंत में उसकी जीत हो जाएगी, उद्यम की जीत हो जाएगी। तो आदर्श रखना इसलिए ज़रूरी है। बिना आदर्श के मनुष्य हो सकता है कि 100 मिस्टेक्स करे या 100 गलतियां करे, लेकिन जब अगर आदर्श है, यानी कि आदर्श है तो हो सकता है 100 गलतियां करे, लेकिन बिना आदर्श के वो 1000 बार गलती कर सकता है। इसलिए आदर्श रहना ज़रूरी है। स्वामी जी का ये जो लेक्चर जो है इसको मैंने भी कई बार पढ़ा है, अब वैसे अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तो हर बार जब पढ़ता हूँ तो हर बार ऐसा लगता है कि जैसे नया पढ़ रहा हूँ मैं। इसमें से स्वामी जी खुद ही कहते हैं कि इस वाक्य से जो उनका वचन है पवारी बाबा का, उससे अलग हर बार उनको नए अर्थ उसमें से निकल आते हैं। तो
स्वामी जी के भी इसी कथन से, मैंने इस प्रवचन से भी, भाषण से भी हम लोगों को नए नए बहुत सारे सुझाव, हो सकता है कि आप लोग भी इसका अगर अध्ययन करेंगे तो आप लोगों को भी इसमें से बहुत सारे ऐसे नए नए विचार या नए नए तरीके, पद्धतियाँ जो है, उपाय जो है, आप लोगों को मिलेंगे। इसलिए ये एक प्रकार का प्ररोचन है हम लोगों के लिए कि इसको आप लोग भी अगर इसको एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ेंगे तो इसमें से और भी हम लोग पाठ पढ़ते रहेंगे। जीवन और भी हम लोगों का सफल होता जाएगा, चाहे वो लौकिक जीवन हो या पारमार्थिक जीवन हो, सबके लिए। क्योंकि यहाँ कहीं भी पारमार्थिक जीवन का उल्लेख स्वामी जी ने नहीं किया है। समग्र जीवन को यानी कि अपनी दृष्टि में रखते हुए, दृष्टिकोण में रखते हुए उन्होंने ये चीज़ जो है इसका निर्धारण किया है। तो आज यहीं पर हम लोग विश्राम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।